जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। बड़े ही प्रेम और भाव के साथ हमारे सनातन धर्म का एक दिव्य ग्रंथ जो भगवत गीता है, उसी गीता का हम थोड़ा चिंतन करें। यहाँ पर वर्णन ये आता है कि भगवत गीता ऐसा एक ग्रंथ है जिसके अंदर सारे प्रश्नों के उत्तर हमको प्राप्त होते हैं। 700 श्लोक की ये सुंदर गीता बड़े ही प्रेम और भाव के साथ यहाँ वर्णन किया। भगवान ने स्वयं इसका गुणगान किया है। आओ इसी का थोड़ा चिंतन करें। भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग बताया गया है। देखते हैं हम पहला श्लोक। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकाच्छ पांडवं किम कुर्वन्तु संजय। धृतराष्ट्र, यहां पर थोड़ा सा चिंतन हम ये करें। सबसे पहले धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ क्या है। देखो, ये अर्जुन विषाद योग बताया है, लेकिन वास्तविकता में थोड़ा हम चिंतन और करें। जो हमारे भारत के संतों ने चिंतन किया कि ये श्री कृष्ण, ये अर्जुन विषाद योग नहीं है, ये धृतराष्ट्र की चिंता है। पहला अध्याय, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है ये आप हमको बताएं, ये वर्णन है। तो सबसे पहला एक अध्याय के अंदर हम ये करें कि धृतराष्ट्र की ये चिंता है। इसका विस्तार वर्णन हमको आगे मिलेगा। महाभारत के संजय यान में सारी चीजें मिलती है। और दूसरा वर्णन ये है कि धृतराष्ट्र यानी क्या है। एक अंध व्यक्ति तो है, लेकिन विशेष बात ये, धृतराष्ट्र एक ऐसा व्यक्ति जिसको मोह हो गया है कुर्सी का। अपने कुर्सी को पक्का पकड़ कर बैठने वाला, उसी का नाम धृतराष्ट्र है। जिसकी इच्छा नहीं होती कुर्सी छोड़ने की, बस अनेक प्रकार के सारे धर्मोपदेश सुन लिया। हमने देखा महाभारत के अंदर कई लोगों ने समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन फिर आ जाकर उस कुर्सी का मोह स्वयं के लिए हो या अपने पुत्र के लिए हो, बस यहीं पर आकर रुक गया ये महाभारत का युद्ध। इसलिए आरंभ यही हुआ है। अब इनके जितने अनुयायी हैं ये सारे अंध ही है। थोड़ा चिंतन हम ये भी करें। और इसके विशेष महत्व यही आता है कि इस तरह से जब अनुयायी हो गए तो ये अधर्म का पक्ष, एक तरफ जो है पांडव है, दूसरे तरफ कौरव है। अब चिंतन ये देखें कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, ये विशेष चिंतन ये है कि धर्म की तरफ पांडव है और अधर्म की तरफ ये कौरव है। धर्म की जो भी चीज होगी, ध्यान देना, पांडवों के पास राज्य नहीं है, ये हम सबको पता है। इस युद्ध के अंदर किसकी ज्यादा हानि है, इसका चिंतन करना भी बहुत जरूरी है। देखो, धृतराष्ट्र के पास पूरी सत्ता है। अगर युद्ध हो गया तो इनको लाभ अधिक क्या होगा। इनको लाभ नहीं होने वाला है, इनकी किसी न किसी रूप से हानि है। और पांडव का विचार करें तो इनके पास तो सत्ता है ही नहीं, राज्य है नहीं। तो अगर हार भी गए तो भी क्या हारे, ये चिंतन का विषय बनता है। इसलिए पांडवों ने उस दृष्टिकोण से जो व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है उसको प्राप्त करना है, ये भगवत गीता के प्रथम अध्याय के द्वारा हमको सीख मिलती है। ये विशेष बात है।
और कौरवों की तो पूरी हानि है ही। सामूहिक रूप से जो जो व्यक्ति उनके पक्ष में थे, सबके द्वारा एक अधर्म हो रहा है, पाप हो रहा है। जितने लोग हैं उनके पास, इसका चिंतन करें। अब आया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। देखो, जब भी धर्म क्षेत्र के अंदर व्यक्ति जाता है, कितना भी पापी क्यों ना हो, वो पुण्य जरूर करेगा। इसलिए थोड़ा सा चिंतन ये किया धृतराष्ट्र ने कि ये धर्म को चलाने वाले हैं पांडव, और इसलिए वहां पर जाकर वो अधर्म नहीं करेंगे। इतने लोगों के साथ युद्ध करके ये धन संपत्ति प्राप्त नहीं करेंगे, ऐसे मन में विचार चल रहे हैं। इसका भी वर्णन आपको महाभारत के अंदर उद्योग पर्व में मिलेगा। तो चिंतन ये है। तो इस तरह से ये यहां पर धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का युद्ध होने लगा। अब धर्म के अंदर देखो, धर्मराज युधिष्ठिर है, युधिक अधिष्ठिर, जो स्थिर रहता है वही युधिष्ठिर है। जो अपने उद्देश्य के ऊपर हरदम स्थिर रहेगा उसी को युधिष्ठिर कहेंगे। एक बार आगे निकल गया फिर पीछे नहीं हटेंगे। इसका सुंदर वर्णन ये है। अर्जुन अजात शत्रु है, भगवान श्री कृष्ण उनके पास है, विजयश्री उनके पास है, और भीम साक्षात बलवान है। देखो, जब जब भी बल जो है धर्म के अधीन रहेगा तो धर्म बलेगा, बढ़ेगा, धर्म बल बढ़ेगा, और अधर्म के अधीन बल होगा तो धर्म क्षीण होगा। इसलिए भीम जो है वो धर्म का बल का प्रतीक माना गया। दूसरा वर्णन बताया नकुल, नकुल का वर्णन किया यहां पर। यहां शब्दार्थ ले, नकुल, एक ऐसा सुंदर कुल के अंदर जन्म लिया हुआ ये व्यक्ति जिसके अंदर ना नहीं है। और आगे है सहदेव, सहदेव, ये देवों को बुलाने की भी शक्ति इनके अंदर होती है। ऐसे ये 5 पांडव। अब विशेष हम ये चिंतन करें कि यहां पर ये जो भगवत गीता है इसके 18 अंक बहुत महत्वपूर्ण माने गए। 18 दिनों तक ये युद्ध चला। 18,000 अश्विनी सेना है, 18 महारथी बताया गया है। यानी 10,000 सैनिक का बल जिसके पास होता है उसको महारथी कहते हैं। इसलिए 18 महारथी महाभारत के युद्ध में थे। 18 महाभारत के पर्व बताए गए हैं। भगवत गीता के 18 अध्याय है, इसलिए ये 18 का अंक भी हमको बहुत कुछ संदेश देता है। इसी के द्वारा हम ये भगवत गीता का प्रथम अध्याय का चिंतन कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आगे क्रमश।